हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप हैं रिपब्लिक मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी दृष्टिकोण पर। दृष्टिकोण में आज हम बात करेंगे उस खतरे की जो घंटी बजा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओमाइक्रॉन की। और अगर ओमाइक्रॉन की लेटेस्ट अपडेट की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में आज ओमाइक्रॉन के 7 नए मामले मिले हैं। पिंपली चिंचवाड़ में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 7 लोगों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हो गई है और इन सभी को फिलहाल क्वारंटीन कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले आज सुबह की अगर बात करें तो दिल्ली में ओमाइक्रॉन का पहला केस मिला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह बताया कि संक्रमित तंजानिया से आया था। एयरपोर्ट पर जांच के बाद उसके ओमाइक्रॉन संक्रमित होने की जानकारी मिली और उसे दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अभी जो फाइनल रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है क्योंकि उस फाइनल रिपोर्ट में कई और चीजों की पुष्टि हो सकती है। अब देश में नए वेरिएंट के कुल 12 मामले कुल मिलाकर हो गए हैं। दिल्ली और पिंपली चिंचवाड़ से पहले बेंगलुरु, मुंबई और जामनगर के बाद अब एलएनजेपी अस्पताल के जो एमडी हैं यानी कि सुरेश कुमार, उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती ओमाइक्रॉन के मरीज के गले में सूजन, थकान और शरीर में दर्द के लक्षण दिख रहे हैं। जबकि ये पहले कहा जा रहा था कि ओमाइक्रॉन का पता लगाना बड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि वैसे पहले जैसे कोई लक्षण दिखते थे ऐसे लक्षण इस बार नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो संक्रमित हैं, जो अभी तक मिले हैं, उन संक्रमितों ने वैक्सीन की दोनों डोज भी ले ली थी। गुजरात के जामनगर में भी ओमाइक्रॉन संक्रमित मिला था। वहीं मुंबई की बात करें, बेंगलुरु की बात करें तो वहां भी ओमाइक्रॉन के केस मिलाकर देश में इस वेरिएंट के कुल 5 संक्रमित अब तक मिल चुके हैं। देश में ओमाइक्रॉन के पिछले 4 मामलों में जो सबसे पहला मामला है वो कर्नाटक से ही सामने आया था। कर्नाटक में गुरुवार को 2 मरीज मिले थे। इनमें एक विदेशी है जो कि नवंबर में भारत आया था और इसके अलावा कर्नाटक के बाद नंबर आता है गुजरात का, जहां पर तीसरा केस, क्योंकि 2 केस इससे पहले कर्नाटक में मिल चुके थे और तीसरा केस गुजरात के जामनगर शहर में मिला। ओमाइक्रॉन से संक्रमित मिला यह शख्स 28 नवंबर को जिम्बाब्वे से जामनगर आया था। कर्नाटक और गुजरात के बाद की अगर बात करें तो महाराष्ट्र का नंबर आता है क्योंकि महाराष्ट्र से वो संक्रमित शख्स सामने आया था। भारत में ओमाइक्रॉन का यह चौथा केस शनिवार यानी कि कल महाराष्ट्र में मिला। मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली का रहने वाला ये शख्स साउथ अफ्रीका से लौटा था और आपको बता दें कि ये उसके बाद वाया दिल्ली होते हुए मुंबई गया था। कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है ओमाइक्रॉन, इसको लेकर बढ़ती चिंता के बीच इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए एक नई गाइडलाइन जो कि आज से लागू कर दी गई है। केंद्र ने 28 से 30 नवंबर के बीच ये गाइडलाइंस जारी की थी और इसमें यह बताया गया कि एट रिस्क देशों से आने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनको आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना उनके लिए जरूरी है। पैसेंजर्स को रिजल्ट आने तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना होगा और सभी एयरपोर्ट्स पर अतिरिक्त आरटी-पीसीआर जो फैसिलिटी है उसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो फॉर्म आपको दिया जाएगा उसमें आपको ये बताना होगा, मतलब कि आपने अब तक कहां-कहां ट्रैवल किया है, कितने दिन में ट्रैवल किया है, क्या इससे पहले भी कोई ट्रैवल आपने किया है। तो एट रिस्क वाले जो देश हैं उनको छोड़कर जो बाकी देश हैं उनके यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति दे दी जाएगी। उन्हें 14 दिन के लिए सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। ओमाइक्रॉन के खतरे की श्रेणी से जिन देशों को बाहर रखा गया है वहां से आने वाले यात्रियों में 5% की टेस्टिंग जरूर की जाएगी। इसके मुताबिक अब एयर सुविधा पोर्टल पर मौजूद जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इसमें सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स को फ्लाइट बोर्ड करने से पहले ही अपने 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री को बताना होगा। तो ये वो तमाम गाइडलाइंस है जो ध्यान में रखनी जरूरी होगी, खासतौर पर जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनके लिए। तो ये था आज का दृष्टिकोण।